जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, हम सब अपने जीवन को जानना चाहते हैं, जीवन की मिस्ट्रीज को समझना चाहते हैं। हमारे जीवन में आगे क्या घटित होगा, जो हमारे लिए अच्छा या बहुत अच्छा फल ना लेकर आता हो, उन सभी से हम परिचित होना चाहते हैं ताकि अपनी बुद्धि के हिसाब से हम अपने जीवन को आगे प्लान कर सकें। और जीवन की अंदरूनी गहराइयों को समझने के लिए ज्योतिष दर्शकों एक बहुत खूबसूरत सा सुंदर सा माध्यम है। ज्योतिष के थ्रू हम जीवन की उन मिस्ट्रीज को आसानी से डिकोड कर सकते हैं जो बाहर से हमें समझ नहीं आ सकती। आज की वीडियो में दर्शकों मैं ज्योतिष का एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल आपको बताने वाला हूं। सुना आपने बहुत होगा, सब लोग कहते हैं कि जब लग्न कुंडली को हम देखें तो उसके साथ नवमांश को देखना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में दर्शकों हम एक नए तरीके से नवमांश को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे और उसी नई डेफिनेशन के थ्रू नवमांश को समझने की कोशिश करेंगे। अब दर्शकों, एकेडेमिकली अगर हम देखें नवमांश क्या है, नवमांश है नवम अंश, नाइन्थ डिवीजन। अब जो लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि हमारा एक कोई भी आप भाव ले लीजिए, यानी अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें लग्न ही ले लें तो लग्न भाव है 30 डिग्री का है। अब 30 डिग्री की नाइन्थ डिवीजन, अब आप उसको डिवाइड कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको वो नवम अंश नाइन्थ डिवीजन आपको मिल जाएगी। दूसरा आसान तरीका क्या है? दूसरा आसान तरीका है कि आप नक्षत्रों की नॉलेज ले लीजिए और नक्षत्र कहीं ना कहीं वो उसी डिवीजन में फॉल करेंगे जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगी। ये तो था दर्शकों एकेडेमिक उसको समझने का कि ये नाइन्थ डिवीजन है। मगर दर्शकों, मैं जो ज्योतिष आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, वो किताबों से थोड़ा डिफरेंट होती है, जीवन के करीब का ज्योतिष होता है। कि हम किताबों से तो ज्योतिष की बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं, मगर उन्हीं किताबों से अपने जीवन को कैसे समझें, ये आज मैं आपको नवमांश की नई डेफिनेशन के थ्रू बताने वाला हूं। जैसा दर्शकों नवमांश नवम अंश है, नाइन्थ डिवीजन है। अगर हम इसको चार्ट के हिसाब से देखें तो नाइन्थ डिवीजन क्या होती है? नाइन्थ डिवीजन होती है जुपिटेरियन डिवीजन। नाइन्थ हाउस आपका क्या है? जुपिटर की लॉर्डशिप का है। और जुपिटर किस चीज के देवता है? नॉलेज के देवता है। नाइन्थ हाउस आपकी 2-3 मोटी मोटी चीजों को बताता है और उन मोटी मोटी चीजों में क्या है? नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य है, हमारी डेस्टिनी है, या हमारा रिलीजन है, धर्म है। अब ये सुपरफिशियल है, मगर इस सुपरफिशियल चीज से दर्शकों हम अंदर गहराइयों तक नवमांश को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब कोई भी चीज किसी का जुपिटेरियन डिवीजन हो तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी इंसान की डेस्टिनी यानी कि उसके भाग्य में क्या है, और जो उसके भाग्य में है वो ही उसका धर्म है। अब दर्शकों, ये स्टेटमेंट आप नोट करें तो आप किसी भी भाव के नवमांश को बहुत सिंपल तरीके से और सही तरीके से उसे आप डिकोड कर पाओगे। नाइन्थ डिवीजन यानी नवमांश किसी भी भाव की वो डिवीजन है जिससे हम उसके अंतर्निहित डिस्टाइंड चीजें क्या पड़ी हैं उसको समझ सकते हैं, और जिसको हम कहते हैं उसी को अचीव करना या उसको प्राप्त करना उस जातक का, उस इंसान का धर्म होगा। अब ऋषियों ने ये जो वर्ड्स दिए हैं ये दर्शकों ऐसे ही नहीं दे दिए कि सिर्फ कहने को, किताबें पढ़ने को। ये उसका हर चीज का मीनिंग है, एक लॉजिक है। उस लॉजिक को ही तो हमें समझना है। ये आपका धर्म है कि आपके नाइन्थ डिवीजन के अंतर्निहित जो भी चीजें डेस्टाइंड पड़ी हैं, डेस्टिनी के रूप में, भाग्य के रूप में पड़ी हैं,
और किसके लॉर्डशिप में पड़ी हैं? वो है जुपिटर देवगुरु के, देवगुरु की लॉर्डशिप है दर्शकों। अब जुपिटर क्या है? एक फायरी एनर्जी है, मगर जुपिटर को हम हमेशा ईथर के साथ भी लेते हैं। अब सेजिटेरियस क्योंकि 9th डिवीजन है तो ये फायरी एनर्जी है। अब फायर बिना ईथर के आकाश के तो हो नहीं सकती, और हम वैसे भी शास्त्रों में इस सेंटेंस को बार बार पढ़ते हैं कि नॉलेज आकाश में ही होती है। अब जुपिटेरियन नॉलेज है, जुपिटेरियन नॉलेज का विनीशियन नॉलेज के साथ दर्शकों आप डिफ्रेंशिएट करें। नॉलेज हमेशा दो तरह की होती है। एक नॉलेज है जिसमें क्रिएशन के कोड्स पड़े हैं, यानी कि कोई भी चीज़ कैसे क्रिएट होती है, निर्मित होती है, वो जो कोड्स हैं वो जुपिटर के साथ आते हैं। मगर जीवन की नॉलेज इससे डिफरेंट होती है। जीवन की नॉलेज जीवन जीने से, जीवन के कर्मों को करने से, और उस कर्मों के करने से जो एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं वहाँ से मिलती है। दोनों गुरु हैं, जुपिटर भी गुरु हैं, वीनस भी गुरु हैं, मगर हम आज बात कर रहे हैं दर्शकों नवमांश की। तो नवमांश किसी भी भाव का अगर हम देखेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट कह लीजिए, या एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। अब अगर हम सिंपल बात करें भगवान विष्णु की कुंडली की, भगवान विष्णु की कुंडली में लग्न में क्या है? लग्न में आप सिंपल समझ सकते हैं बात को, मैं ये फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूं बात को, क्योंकि लग्न किसकी लॉर्डशिप में है? मार्स मंगल की लॉर्डशिप में है, और मंगल की लॉर्डशिप में है प्रथम भाव में सूर्य, यानी चेतना आपकी एग्जॉल्ट कर रही है। अब ये दो खास चीजें हैं जो किसी के भी लग्न में है, और अगर हम उसके 9th डिवीजन को देखेंगे, सिर्फ हम लग्न कुंडली से ही पहले समझने का प्रयास करें कि 9th डिवीजन क्या होती है, तो 9th डिवीजन तो सैजिटेरियस है, यानी कि चेतना का धर्म क्या है, हम चेतन क्यों हुए, ये लॉजिक है। और चेतना को मतलब चेतना के थ्रू, कॉन्शियसनेस के थ्रू हमें डेस्टिनी के रूप में क्या मिला? डेस्टिनी के रूप में हमें वो नॉलेज मिल गई। मगर नॉलेज मिलना और नॉलेज को जीना, नॉलेज को समझना, किताबें तो दर्शकों सबको मिल जाएंगी, मगर किताब मिलने से कुछ हो जाए ऐसा तो होता नहीं। तो किताब का मनन करना, किताब के उन मायनों को समझना, उसके मीनिंग को समझना, वो हमारा धर्म बन जाता है। और अगर हम नवमांश की बात करेंगे तो ये जो 9th डिवीजन दर्शकों निकलेगी, ये 9th डिवीजन नवमांश, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देगा कि किसी भी भाव के भाग्य में क्या पड़ा है। जो चीज उसके भाग्य में पड़ी है दर्शकों, आपकी ड्यूटी है, आपका धर्म है कि आपको उस दिशा में कर्म करना है। तभी तो वैसे भी भाग्य से कर्म अगला भाव है, गेन का भाव है, और अगर हम उस दिशा में कर्म करेंगे तो दर्शकों क्या होगा? अब आप देखिए 9th डिवीजन नवमांश जो भाग्य में आपके है, जो करना आपका धर्म है, अगर आपने वो कर्म किए तो आपने 9th डिवीजन से अपना 10th हाउस एक्टिवेट कर लिया, और जैसे ही 10th हाउस एक्टिवेट होगा दर्शकों, ऑटोमेटिकली आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये सीक्रेट है दर्शकों ज्योतिष का, अगर आप इसको समझ सकेंगे तो। डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, सरल है, मगर डीप है, गूढ़ है, क्योंकि हम भाग्य को किसी और ही चीज में ले लेते हैं। हम भाग्य में ये लेते हैं कि जी पिछले जन्मों से हमारे साथ क्या आया है। अब दर्शकों एक और यहीं पर एक डीप सीक्रेट इसके साथ मैं और एडअप कर देता हूं आपके लिए। जब 9th डिवीजन जुपिटेरियन डिवीजन है, क्योंकि लोगों के मन में भाग्य के साथ
एक बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन और बहुत गलत नॉलेज लोगों के मन में भरी हुई है। और वो क्या है कि भाग्य में जो है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब दर्शकों, किसी के भाग्य में नॉलेज हो तो मिला, बिल्कुल नॉलेज मिल गई, मगर उस नॉलेज से अगर आप सोचोगे कि आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा, वो राजयोग, वो चीज़ें, वो धन, वो ऐश्वर्य, वो नेम फेम रिकॉग्निशन, वो उपाधियां, वो अचीवमेंट्स, वो आपको मिल जाएंगी, तो दर्शकों आप गलत दिशा में सोच रहे हो। ऋषियों ने हमें वो सीक्रेट कोड दे दिया। अब उस सीक्रेट कोड को समझना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका धर्म है, किसकी ड्यूटी है? वो दर्शकों आपकी ड्यूटी है, वो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको समझें कि हमारे भाग्य के अंदर कौन सी नॉलेज पड़ी थी और किस नॉलेज का इस्तेमाल हमें धर्म के साथ करना है। धर्म का मतलब क्या है कि वो आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे भाग नहीं सकते हो। तभी तो 9th हाउस को हम पिता के साथ ले लेते हैं, क्योंकि पिता को हम कहते हैं ये हमारी जीन्स हैं, हमारे जेनेटिक्स है हमारा। अब ये जेनेटिक्स, अब आप समझिए, इस जेनेटिक्स में या इस जेनेटिक ट्रांसफर में आपको क्या मिला? आपको मिली जुपिटेरियन नॉलेज। आपको धन नहीं मिला, आपको ऐश्वर्य नहीं मिला, आपको पद नहीं मिला, आपको प्रतिष्ठा नहीं मिली, आपको अचीवमेंट्स नहीं मिली। मिला क्या? ज्ञान मिला। और ज्ञान हम लेकर आते हैं, ये हमारा भाग्य है, ये हमारी डेस्टिनी है। मगर इस भाग्य को एक्टिवेट कैसे करना है? एक्टिवेट के लिए दर्शकों ऋषियों ने बहुत सुंदर कोड्स दिए हमें। अपने अंदर की अग्नि को आपको जागृत करना है। और अग्नि को जागृत करने के लिए अब आप देखिए दर्शकों, अग्नि किसका स्वभाव है? अग्नि मंगल का स्वभाव है। और जुपिटर, हम मतलब यानी सैजिटेरियस को कहते हैं ये अग्नि का भाव है। सो आपको पूरे बल के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी कैपेबिलिटी के साथ आपको उस डेस्टिनी या जो डेस्टाइन्ड इंफॉर्मेशन आपके सीक्रेट कोड में पड़ी है, आपको उसे अनर्थ करना है, उसे समझना है, उस दिशा में काम करना है, और ये ही आपका धर्म है। सो दर्शकों, ये नई परिभाषा है जो मैं आज आपको दे रहा हूं। ये डेफिनेशंस आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी। हम मोटे तौर पर सीधा सीधा ले लेते हैं कि 9th हाउस या 9th डिवीज़न या 9th जब भी बात आती है हम कहते हैं यह भाग्य की बात है, ये धर्म की बात है। मगर कौन सा भाग्य, कौन सा धर्म? तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में दर्शकों आपको कहा था कि आज मैं आपको नवमांश की एक नई परिभाषा, नई डेफिनेशन देने वाला हूं जो सिंपल होगी मगर एक्चुअल में सही होगी। अगर आपने ये आज की वीडियो को ध्यान से सुन लिया और उसको समझने का प्रयास किया, अब दर्शकों समझने का प्रयास किया, तो आप बहुत सी चीजों को डिकोड कर पाएंगे। अब थोड़ा सा इसी को मैं और आगे आपके लिए एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आप उसको आसानी से समझ पाएं। अब दर्शकों 9th हाउस किसी का भी, 9th हाउस कह लीजिए, क्योंकि 9th हाउस आपके 9th डिवीजन की इंटरनल पिक्चर दे रहा है आपको। नवमांश और 9th हाउस ये इंटरनल पिक्चर्स हैं आपकी। अब इंटरनल पिक्चर को हम कह भी सकते हैं कि ये हमारा जेनेटिक्स है, यही हमारी लीनिएज है और यही हमारा भाग्य भी है और यही हमारा धर्म भी है। अब इसको मैंने कहा था ना, एक्सटेंड करता हूं बात को। अब इस एक्सटेंशन को पकड़िए आप। 9th हाउस में दर्शकों कौन से नक्षत्र आपको अवेलेबल होते हैं? अब यहीं पर सारा खेल है दर्शकों। सबसे पहला नक्षत्र, क्योंकि
9th डिवीजन की शुरुआत कहां से होती है? 0 से। 0 का मतलब क्या है? नई बिगनिंग। केतु 9th डिवीजन। दर्शकों, यहां पर जो पहला नक्षत्र आपको मिलता है वो मिलता है मूल। अब मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको कि आपका नवमांश उस नक्षत्र में लाई कर रहा है। आप अपने चार्ट में खोजिए, थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। हर चीज मैं बताऊं ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी दिन चार्ट्स में भी आपको ये चीजें समझा सकते हैं, मगर एकेडमिकली ये जो वीडियोस होती हैं दर्शकों, ये एकेडमिक ही होती हैं, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए ही होती हैं। पहला नक्षत्र आपको मिला केतु का मूल। अब मूल का मतलब क्या हुआ? आपकी जेनेटिक्स के अंदर क्या पड़ा है, आपकी लीनिएज में क्या आपको मिला है, आपके मूल के अंदर आपकी रूट्स कहां पड़ी हैं। अगर आपने अपनी रूट्स को समझ लिया तो आप अपनी रूट्स को यूज कर उस फाउंडेशन, उस नींव को यूज करके एक सुंदर खूबसूरत सी बिल्डिंग बना पाओगे। और इससे जो आगे वाले नक्षत्र हैं, यहीं से नई बिगनिंग की शुरुआत है दर्शकों। और नई बिगनिंग की अगले नक्षत्र पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। अचीवमेंट्स, तो अचीवमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि जुपिटर के थ्रू आपको कुछ नहीं मिल रहा। दर्शकों, बहुत कुछ है, मगर किसके भाग्य में, किसके भाग्य को एक्टिवेट करके धर्म के रूप में जब आप कर्म करते हो तो आप अपने, किसी के चार्ट में मूल एक्टिवेट होगा, किसी में आषाढ़ एक्टिवेट होगा, तो ये एक्टिवेशन भी तो अब आपका ही तो कर्म है। हम दर्शकों, ये जीवन हमें सिर्फ चीज़ों को एंजॉय करने के लिए नहीं मिला, हमें मेहनत करने के लिए मिला है, कर्म करने के लिए मिला है, और कर्मों के थ्रू हमें चीज़ों को अचीव करना है। और अल्टीमेट एम हमारा क्या है कि हमें अपनी चेतना को समझना है कि हम चेतन हैं। और ये जो चेतना के कोड्स हैं दर्शकों, ये एक एक करके आपके सामने, जैसे लाइट जलती है, शुरू में एकदम क्या होता है, आपकी आंखें चुधिया जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। आप कमरे में आइए, लाइट ऑन करिए, तो आपको कैसा फील होता है? दर्शकों, जुपिटर के प्रीव्यू में जाकर भी आपको ऐसा ही फील होगा। शुरू में वो भाग्य देख के आंखें चकाचौंध होती हैं, ओह मेरे को इतना कुछ मिल गया। अगर हम वहीं पे घूम गए, हमने आंखें बंद कर ली, मस्ती में बैठ गए, हमने कर्म किया ही नहीं, तो दर्शकों, जो कुछ मर्जी आपके डेस्टाइन्ड इनपुट्स हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मिला हुआ है, मगर जब तक आप उसको अचीव ही नहीं करोगे, उसके उस डायरेक्शन में कर्म ही नहीं करोगे, तो ये वही होता है, राजयोग लोग लेकर बैठे रहते हैं मगर उसको एक्टिवेट नहीं करते। दर्शकों, नवमांश को इस तरह की परिभाषा में आप समझेंगे तो आपको बेटर चार्ट एनालिसिस मिलेगा। पर्पस दर्शकों इन वीडियोस का यही होता है कि आप ज्योतिष के वो डीपर सीक्रेट्स को समझें कि ऋषियों ने अगर ये ज्ञान हमें दिया है, इसको वेदों का अंश बोल दिया, तो बहुत बड़ी बात है ये। वेद का मतलब क्या है? ज्ञान, जानना। हमें लेना नहीं, जानना, समझना। ये जो जानने और समझने का खेल है दर्शकों, यही तो एनलाइटनमेंट है। लाइट की चकाचौंध से आप आंखें बंद मत करिए। शास्त्रों में बोला गया है कि आप आंखें खुली रखकर साक्षी भाव से चीजों का अनुभव करिए, तब आपके सामने आप लगेगा कि ये तो बच्चों का खेल है ज्योतिष, इसको जानना समझना। क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए आंखें बंद ही नहीं कर रहे, वी आर सिंपली अवेयर, साक्षी भाव है, हम चीज को देख रहे हैं, चीज को समझ रहे हैं। दर्शकों, यही तो है, यही ज्ञान है, यही, अगर मैं बड़ी बात बोलूं तो दर्शकों, बोध यही है, यही आपको बुद्ध बनाएगा। जब आप खुली आंखों से चीजों से मेस्मराइज नहीं हो रहे, आप हर सिचुएशन को समझने का प्रयास कर रहे हो खुली आंखों से, साक्षी भाव से और अवेयरनेस के साथ। दर्शकों, अपने अपने हर भाव के नवमांश को देखिए,
प्रथम भाव का नवमांश जुपिटेरियन चीज़ें, यानी प्रथम भाव के नवमांश में आपको क्या देखना है। अब दर्शकों चलो थोड़ा सा चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं। प्रथम भाव के नवमांश से आपको क्या देखना है। प्रथम भाव किसका है? प्रथम भाव शरीर का भाव है। सो शरीर के लिए आपकी डेस्टिनी में क्या पड़ा है और शरीर को अच्छा रखने के लिए आपका धर्म क्या है, आप उस दिशा में कर्म करिए। सेकंड भाव का नवमांश, सेकंड भाव का नवमांश आपके परिवार और धन। अब यहां पर आपके लिए मजेदार चीज है, लोग कहेंगे कि फिर तो हम सेकंड हाउस का ही नवमांश देखेंगे। दर्शकों देख सकते हो, सेकंड भाव में परिवार से डेस्टाइन्ड रूप में आपको क्या मिला, पैसे, ऐश्वर्य, धन, उसके रूप में डेस्टिनी में आपको क्या मिला और आपका धर्म क्या है, वो आपको देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस के नवमांश को देखिए आप, आपको किस दिशा में एफर्ट्स करनी चाहिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। फोर्थ हाउस सुख, घर, माता, इमोशंस, वाहन, इन चीजों को आपको कैसे लेना है, क्या मिला हुआ है आपको और किस तरह अपने भाग्य को एक्टिवेट करना है कर्मों के थ्रू, और वहां पर आपका धर्म क्या है, आप फोर्थ हाउस के नवमांश को देखिए। हर भाव का नवमांश दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो जब जिस भाव में और नवमांश में सेम प्लैनेट्स आ जाते हैं, हम क्या कहते हैं, ये तो राजयोग की स्थिति हो गई, सेम एनर्जी आ गई। दर्शकों ये डीपर सीक्रेट्स हैं, लॉजिकल हैं बातें, ये सिर्फ हवा में नहीं है कि जी प्लैनेट वहां देख लिया, प्लैनेट यहां देख लिया, दोनों में है, हम कहते हैं कि ये तो अब सोने पे सुहागा हो गया, दोनों जगह एक ही एनर्जी अवेलेबल है। दर्शकों इंपॉर्टेंट है बातें। फिफ्थ हाउस का नवमांश आपके बच्चों का, आपके रोमांटिक रिलेशंस का, आपकी एडुकेशन का भाग्य बताएगा, आपका धर्म बताएगा कि आपको एडुकेशन कैसे लेनी है, किस दिशा में लेनी है, कैसे कर्म करने हैं। दर्शकों नवमांश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत डीप चीज है। नवमांश को पकड़िए, नवमांश को समझिए, और नवमांश के थ्रू जब आप लग्न चार्ट और नवमांश को मिलाकर आप चीज को निकालोगे तो हर भाव जो भी आपकी रीडिंग निकलेगी दर्शकों खूबसूरत होगी, परफेक्ट होगी और किसी के भी जीवन को आगे ले जाने वाली होगी। दर्शकों ये था मेरा छोटा सा प्रयास, जिसमें कोशिश करी है मैंने कि मैं आपको नवमांश की एक नई डेफिनेशन दे पाऊँ, एक नए तरीके से परिभाषित कर पाऊँ कि नवमांश को कैसे देखना है, कैसे समझना है। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, दर्शकों आप सभी के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो एक ही है, दैट इज़ 9881164480। और एक निवेदन जो हर वीडियो में दर्शकों मैं आपसे करता हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा निवेदन करता रहूँगा, आपके सामने जगाने की कोशिश आपको करता रहूँगा, क्योंकि एस्ट्रो इंटेलिजेंस दर्शकों मेरे अपने नेम फेम के लिए नहीं है, ये वैदिक ज्ञान की वो गंगा का चैनल है जहाँ पर शास्त्र निहित ज्ञान, अपनी तरफ से कुछ नहीं, अपनी तरफ से सिर्फ उन चीज़ों को डिफाइन करना, आपको समझाना, बस यही हमारा धर्म है, यही 9th डिवीज़न है दर्शकों। एस्ट्रो इंटेलिजेंस आप समझ लीजिए, जितने भी चैनल इस समय मार्केट में हैं, एस्ट्रो इंटेलिजेंस उनका 9th डिवीज़न, उनका नवमांश है। इस नवमांश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, घर घर तक इस ज्ञान की गंगा को पहुंचाएं, ताकि अगर आपने ये यज्ञ कर लिया तो यज्ञ में आहुति दर्शकों आपकी मेहनत के रूप में जाएगी, ज्ञान घर घर तक पहुंचेगा और उसके थ्रू सबका यानी कि समाज का ही नवमांश एक्टिवेट हो जाएगा। दर्शकों इसी तरह की अगली वीडियो आने तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।